अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल हैं जी। अल्लाह आपको खुश रखे जी। ये मेरे सामने वाला सहन है और यहाँ पे इस वक्त शाम के टाइम पर ठंडी हवा लगती है तो चेयर्स और चारपाइयाँ रखी हुई हैं और यहाँ कुछ देर फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद फिर मैंने कहा खाने की तैयारी करते हैं। और आज हमने खाने में पालक, आलू और गोश्त तीनों चीज़ें बनानी थी। पालक साफ़ की, पहले सबसे पहले तो पालक साफ़ की, उसके बाद धोई, उसे अच्छी तरह धोया। उसमें काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी, शायद वहीं से लग गया ये खेतों से। तो उसके बाद अच्छी तरह धोई है, क्योंकि ना फिर मिट्टी रह जाए तो फिर वो अगर खाने में आ जाए तो वो खाने का मज़ा ही नहीं होता। उसको धोने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी। मैंने कहा चाय पहले मज़े से पी लेती हूँ, चूल्हे पे बैठ के, चूल्हे लेके मैंने मज़े से चाय पी है। आप देख रहे हैं मैं चूल्हे पे बैठी हूँ। उसके बाद पानी गर्म किया और उसके अंदर पालक डाली है। पालक उबाल के पालक बनाएंगे ना, और ये अच्छी तरह उबल जाएगी तो तब इसको बनाएंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड और बेटा यहाँ साथी पर हमारा पानी नमकीन है तो मेरे पानी भरने गए हैं। तो उसके बाद वो पानी भरने चले गए तो मैं वापस आई हूँ। उनको बाहर निकाल कर घर से कुंडी लगा के ना वो गेट की वापस आई हूँ। तो पालक उबल गई है। पालक उबाल कर पानी निकाल दिया है और पालक अंदर से खुश्क निकल आई है, पानी सारा निकल गया इसका। उसके बाद इसे अब अच्छी तरह कूटेंगे को अलहदा पहले दौरी डंडे में कूट के ना, तो फिर साथ मसाला जो है वो भून लिया था अच्छी तरह। तो उसको ना अब पालक जो है वो सारी जो है वो कूट लिया है दौरी डंडे में ना, कूट के अच्छी तरह, क्योंकि ये देख रहे हैं ना ये इसकी डंडियाँ हैं तो ये अगर रह जाए ना तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो वो फिर अच्छी तरह कूट लिया। उसके बाद मैंने आटा गूंद गया था तो मैंने पेड़े करवाए किए। आटा गूंद गया था और पेड़े की, क्योंकि रात की रोटी होती है ना, हम लोग तंदूर पे लगवाते हैं। होटल है साथ ना, तंदूर तो नहीं है, होटल है तो उस पर लगवाते हैं, क्योंकि ना वो जो तवे की रोटी रात को अच्छी नहीं लगती। तो मैंने पेड़े करके दिए अपने बेटे को, वो रखने चला गया। बाकी जो पालक रह गई थी वो भी अच्छी तरह कूट के दौरी डंडे में उसके साथ कूट के ना, तो वो फिर निकाल ली है सारी। और इधर मसाला जब अच्छी तरह भुन गया, उसके अंदर आलू भी डाले हैं और आलू को गालने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया कि वो गल जाए। अब वो बंद करके ऊपर रख देंगे ना, थोड़ी देर के लिए पानी डाला है ना तो वो गल जाएगी। तो उसके बाद ना आलू के गलने के बाद ही फिर ना उसमें पालक डालेंगे। अब ये पालक, अब आलू गल गए थे तो पालक उसमें डाल दी है। अब इस पालक को ना अच्छी तरह भून के ये भी अच्छी तरह तब भी तो उतारनी है। अब उसको ना थोड़ा इसमें पानी था तो उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। रोटियां तो जल्दी जल्दी तंदूर से लग कर आ गई थी, ये देखें कितनी अच्छी लगी हैं। वो तो जल्दी जल्दी हमें लगा के दे देते हैं ना, जब भी ले जाना फ़ौरन लगा के दे देते हैं, बड़ी मज़े की। और गरम गरम ना रोटियां सारी तंदूर पे लग गई थी। फिर मैंने वो अच्छी तरह लपेटी हैं रुमाल में लपेट के, और उसको हॉट पॉट में रख दिया है ताकि गर्म रहें, खाते तक ना गर्म रहें। और उसको हॉट पॉट में अच्छी तरह दबा के रखा है कि ना ठंडी ना हो। उसके बाद जो आटा बचा था वो मैंने फ्रिज में वो मैंने अच्छी तरह डाला है डिब्बे में, धो के ना अच्छी तरह डाल कर, और ना फिर मैंने फ्रिज में रख दिया है। आज आटा वैसे भी ज़्यादा गूंद गया था, मैंने कहा तो सुबह नाश्ते के टाइम काम आ जाएगा। उसको फ्रिज में रख के ना तो फिर आई हूँ। तो वो सालन जो है ना थोड़ा भून गया था ना, पालक का पानी जो खुश्क हो गया था, लेकिन अभी तक भुनी नहीं थी सही अभी तक, और भी इसको भूनना था। तो मैं फिर बाइक सैन में गई हूँ तो वहाँ से चीज़ें समेटी। वहाँ से जो चेयर वगैरह थे वो लाइट पहले जलाई है, फिर अंधेरा था सारे सैन में। चेयर वगैरह जो हैं वो रखी हैं अंदर, और बाहर चारपाई पड़ी थी वो तो भी पड़ी है। अभी कुछ ठंडी हवा वगैरह चलती है तो उस पर बैठ जाते हैं। और फिर ये पालक जो है वो तैयार हो गई थी, वो उसको अंदर रखा है मैंने, उसको अंदर किचन में रखा है। देखिए ना बहुत मज़े की लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी है, मुझे लगता है बड़ी मज़े की होगी आज ना। मसाले वगैरह काफ़ी डाले हैं, मिर्चें वगैरह, और हम लोग मिर्चें तेज़ खाते हैं। तो जो पहले मैं बाहर गई हूँ ना तो ये सामने वाली लाइट जो थी ना ये नहीं जल रही थी, ये 2-3 दिन से नहीं जल रही। जब से बारिश आई है ना तो 2-3 दिन से उन्होंने जलाई ही नहीं है ये, और अब तो ये खैर जल गई है। अब मैंने कहा रोटी, फिर मैं अंदर किचन में आई हूँ, बच्चों को भूख लगी थी, मैंने कहा उन्हें खाना दे लेती हूँ पहले। मेरे छोटे बेटे को बड़ी भूख लगती है, उसके लिए खाना निकाला है। साथ मेरी बड़ी बेटी जो है उसने भी कहा मैंने भी खाना है, तो उन दोनों को मैंने खाना दिया है। वो अपना खाना लेकर चले गए हैं। वो लोग तो ना टीवी के पास बैठ के ही खाते हैं। और उसके बाद ये टेबल जो है ये लॉन्ज में लगाया है, यहाँ पे ना मेरा हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा जो है वो खाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मस्जिद गए हुए हैं तो आए नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं पहले खुद अपने लिए निकाल के खा लेती हूँ, क्योंकि वो तो आए तो तभी वो खाएंगे। वो साथ मेरा बड़ा बेटा भी साथ उनके ही खाना खाता है, वो दोनों मिलकर ही खाते हैं, इसलिए मैंने अपने लिए निकाला है, अपने लिए खाना निकाला है। और ये जो ग्रीन मिर्च आप देख रही हैं ये मैं सब्ज़ मिर्च ज़रूर खाती हूँ और डालती भी अपने लिए ही हूँ। तो मैंने अपने लिए खाना निकाला है और मैं अंदर कमरे में ही ले गई हूँ और वहाँ बैठ के
बेड पे मैंने कहा खा लेती हूँ बच्चों के साथ ही। और यकीन करें बहुत ही मज़े की पालक बनी है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जब मस्जिद से आए हैं तो उनको मैंने खाना दिया है दोनों को, वो भी खाने लगे हैं। बहुत ही मज़े की आज पालक बनी थी। फिर ये बर्तन वगैरह किचन में जो है वो धोने वाले अलग रखे हैं, धुले हुए टोकरी में रखे हैं। और उसके बाद जो मैंने कहा किचन को थोड़ा समेट लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद मैंने सारा कपड़ा जो है शेल्फ पे अच्छी तरह लगा के ये किचन को साफ़ करने के बाद सालन डालने के बाद डोंगे में रख के फ्रिज में रख दिया है कि सुबह काम आ जाएगा नाश्ते में। अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़ेदार बना था, तो सुबह नाश्ते में बच्चे खा लेंगे और मज़े का भी था। उसके बाद मैंने कहा कि शेल्फ साफ़ करती हूँ और बहुत थक भी गए थे, अब आराम करेंगे, अब रात हो गई है वैसे भी। और प्लीज़ अगर किसी को मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और हम अपनी दुआओं में याद रखें। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़ मुझे, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।